नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, हरियाणा के रेवाड़ी में गुरुग्राम के 30 वर्षीय युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। मौत होने के बाद परिजन भड़क गए और निजी अस्पताल के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग पर अड़ गए। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मामला दर्ज करने की बात कह रही है, जिस पर परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया गया। इसके चलते अस्पताल में भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा, लेकिन पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बता दें कि गुरुग्राम के कन्हई गांव निवासी जितेंद्र की शादी 21 अप्रैल 2025 को ही हुई थी। अभी उसकी दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी थी। उससे पहले ही उपचार के दौरान जितेंद्र की दर्दनाक मौत हो गई। जितेंद्र की शादी का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह खूब नाचता हुआ बेहद खुश नजर आ रहा है। लेकिन 30 वर्ष जितेंद्र की खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई और उसकी मौत हो गई। जैसा कि परिजनों ने बताया, गुरुग्राम के कन्हई गांव निवासी जितेंद्र को पेट दर्द की शिकायत पर 23 मई 2025 की शाम रेवाड़ी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां कुछ टेस्ट के बाद उसे दूसरे गैस्ट्रो निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां पर ऑपरेशन होने की बात कही गई। करीब 1.5 घंटे ओटी में रखने के बाद जब जितेंद्र को होश नहीं आया तो परिजनों ने सवाल उठाए, जिसके बाद फिर से मरीज को पहले निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां पर करीब 2 घंटे बाद जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया गया। अब परिजन एक कॉर्पोरेट अस्पताल के चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि मौत के असली कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगा। आखिर मौत लापरवाही से हुई या अन्य कारण थे। वहीं जब अस्पताल प्रबंधन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में मौत कार्डियक अटैक से हुई है। परिजनों के आरोपों की अस्पताल प्रबंधन की ओर से भी जाँच की जा रही है। जितेंद्र के फादर है, क्या नाम आपका? अशोक कुमार। क्या है पूरा मामला? सर पता नहीं, कोई उसको अंदर लेके मेरे सामने मैं बाहर ही बैठा था। मैं पूछ रहा सर कितनी देर लगेगी इसमें, कह रहा अभी लगेगा टाइम थोड़ा सा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसको बाहर ले आए थोड़ी देर के लिए। फिर हाँ नहीं नहीं, उसी हॉस्पिटल में थोड़ा बाहर बेड पे लिटा दिया। वापसी में फिर उसको ग्लूकोज लगाई तो वो थोड़ी बहुत चली। मैं कहा सर इसको देखो होश नहीं आ रहा। वो फिर वापसी ले गए उसको अंदर ही। ऑपरेशन के लिए लेके गए थे हॉस्पिटल के अंदर। आप हुआ नहीं रहने वाले हैं? कन्हई गुड़गांव। कन्हई गुड़गांव। हाँ जी। तो यहाँ कैसे आया हुआ था? यहाँ आयुष्मान कार्ड के विषय क्या क्या कार्रवाई चाहते हैं आप अभी? कार्रवाई इंसाफ से है। जो डॉक्टर ने गलती करी है कम से कम उसको सजा तो मिले। अब पूरी बॉडी नीली हो रही है। क्या क्या होना चाहिए? आप आयुष्मान कार्ड गुड़गांव से आया। गुड़गांव नहीं चलता भाई, गुड़गांव आयुष्मान यहाँ है। ये क्या आपने किसने बताया कि ये हॉस्पिटल है? और अभी 2 ऑपरेशन यहाँ पे हुए हैं। पहले हुआ है ट्रीटमेंट यहाँ। एक लड़की का हुआ, हमारे का हुआ है पहले। हाँ पहले हुआ है। परिवार में से 2 का हुआ है। दोनों भाइयों का हुआ है, एक की लड़की का, एक की मिसेज का। शिकायत दी आपने? ये जितेंद्र की शादी भी बता रहे हैं अभी शादी हुई है सर 21 अप्रैल को। अभी देख लो 20, 22 दिन, 23 दिन हुआ। बताओ। मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार। ये जितेंद्र क्या काम करता था? जितेंद्र कहीं लगा हुआ था किसी काम में, किसी कंपनी में था। किसी कंपनी में काम करता था। इसकी कब शादी हुई थी? शादी हुई थी कि 21 तारीख में, पिछली 21 तारीख में। 21 अप्रैल को शादी हुई थी। पथरी के दर्द तो इसके पहले ही था, लेकिन वो आए तो टेस्ट करवाने के लिए आए थे। फिलहाल उसका जो दर्द था आगे की तरफ है बाथरूम के रास्ते में, उसके लेके आए थे उसके लिए। और वहाँ करके नलकी लगेगी, नलके वो 20 मिनट का करे, 20 मिनट का वो ऑपरेशन है। 20 मिनट में बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। 20 मिनट के उसका होगा 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा में कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ भी नहीं था। बाद में फिर वापसी ये लेके आए इसमें। वहाँ देखा तो वहाँ उसमें देख रहे कि गए तो उसमें हवा भर रहे, जब प्रेशर मार रहे हो। फिर बाद में 10, साढ़े 10 बजे उन्होंने डिक्लेयर करा है डेथ डिक्लेयर। क्या लगता है आप क्या मतलब लापरवाही हुई है तो दिख रहा है, नीला पड़ा हुआ है। कार्रवाई ये चाहते हैं कि हम तो जो सजा मिले उनको बढ़िया तरह से। ये हॉस्पिटल सील हो जाए यार इसे। शिकायत दे दी मुकदमा? हाँ शिकायत दे दी है, दर्ज करवा दिया है। ये होगा 30-31 साल, 31 साल का है। सर क्या हुआ था, कल की बात है, मॉर्निंग में स्टोन पेन हो गया था। ठीक है, लड़के का नाम जितेंद्र था, 30 की एज थी उसकी। मॉर्निंग में स्टोन पेन हो गया था तो डायरेक्टली हम उसको हॉस्पिटल लेके चले गए थे। वहाँ पे उन्होंने क्या काम करा था, वहाँ पे उन्हें रेफर कर दिया था। पहले वहाँ पे रेफर करने से पहले उन्होंने एग्जैक्टली कुछ टेस्ट करवाए थे आउटसाइड हॉस्पिटल। वहाँ पे टेस्ट वगैरह करवाने के बाद डायरेक्टली हम फिर हॉस्पिटल गए। उन्होंने डायरेक्टली थोड़ी देर बाद ये बोला कि इसको सर्जरी की ज़रूरत है। वहाँ पे कुछ उन्होंने 1-2 घंटे पहले अपना जो प्रोसीजर होता है वो करवाया, उसका डायरेक्टली उन्होंने वहाँ पे रेफर कर दिया। वहाँ पे 1-1.5 घंटे उन्होंने ओटी में रखा, ऑपरेशन थिएटर पे रखा। ऑपरेशन थिएटर में रखने के बाद एटलीस्ट 1.5-2 घंटे बाद उन्होंने फादर है उनके, उन्होंने 2-3 बार पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया उनका। एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ नॉर्मल है, कोई भी ऐसा इशू नहीं है। बार बार रिपीटली पूछने के बाद उन्होंने लास्ट में क्या बोला कि हम इनको डायरेक्टली हम हॉस्पिटल शिफ्ट करें, कुछ इनका अलग कुछ होता होगा टेस्ट वगैरह, वहाँ पे शिफ्ट करें। डायरेक्टली बस में जो उनकी वैन होती है, हाँ एम्बुलेंस होती है, उसके अंदर आप थे
नहीं सर, भाई था। भाई था, तो उन्होंने बॉडी जब चेक करी थी, बॉडी ऑलमोस्ट ठंडी हो गई थी। जब भी ये बता रहे थे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ, कोई भी ऐसा इशू है नहीं। वहाँ पे क्या काम है, एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे मिनिमम टाइम उन्होंने वापस ओटी में रखा, फिर वार्ड में उन्होंने शिफ्ट करा 10-20 10-20 पे डिक्लेयर करा हाँ, रात को। और उससे पहले एटलीस्ट अब पोस्टमार्टम में तो आ जाएगा, उससे पहले कम से कम 2-3 घंटे पहले उसकी डिक्लेयर हो जाना चाहिए था। बट उन्होंने जानबूझ के कम से कम 1.5-2 घंटे 2-3 घंटे लेट किया। बार बार सबने पूछा, वहाँ पे हम सारे के सारे पहुंच गए थे, हमारा ऑलमोस्ट पूरा विलेज पहुंच गया था। वहाँ पे कई बार पूछने के बाद उन्हें एग्जैक्टली मैं बता ही नहीं हुआ क्या। बाद में उन्होंने प्रेशर के बाद जब रियलाइज हुआ उनका ज़्यादा प्रेशर, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था। अभी हमने बॉडी देखी, बॉडी बिल्कुल ब्लू है। हमने ऑलरेडी SHO को कंप्लेंट कर दिया, हमने ऑलरेडी मेल पे क्या कंप्लेंट की है? किस हॉस्पिटल के खिलाफ कंप्लेंट? हमने दोनों हॉस्पिटल के खिलाफ करी है। लापरवाही, नेग्लिजेंस की वजह से उसके अंदर हमने कुछ सेक्शन भी वैसे ऐड कर दिए हैं। नेग्लिजेंस पे डेथ हुई थी उसकी। हमने ऑलरेडी रात को 1-2 बजे, हालत नहीं थी फिर भी हमें बाई चांस जाना पड़ा पुलिस स्टेशन। वहाँ पे हमने कंप्लेंट डाली। कंप्लेंट डालने के बाद हम वापस उसी लोकेशन में रात सुबह तक यहीं थे, हम यहीं पे रुके थे सुबह तक। फिर हमने मॉर्निंग में फिर IO को फ़ोन करके सारे टेस्ट वगैरह करवाए। बट डॉक्टर आई डोंट नो द नेम ऑफ द डॉक्टर, हमने वहाँ पे उन कुछ रिपोर्ट वगैरह मंगाई थी हॉस्पिटल से, उन्होंने डायरेक्टली मना कर दिया कि हम रिपोर्ट वाली नहीं दे सकते, एनेस्थीसिया रिपोर्ट थी वो। तो सर ये पूरा ओवरऑल वो है। हमने थोड़ा CMO के पास ऑलरेडी मेल भी कर दिया, पूरी हमने डिटेल बना के मेल भी ऑलरेडी कर रखी है। क्या डिमांड है आपकी? सर डिमांड हमारी ये है कि प्रॉपर इसके ऊपर न्याय दिया जाए। जो डिसीज है उसको तो वापस नहीं ला सकते, बट एटलीस्ट न्याय तो मिला जाए।